तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई वॉज रिकार्नेटेड एज अ सेवंथ प्रिंस के एपिसोड नंबर 3 को। चलो तो फिर इसके एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ट्रेजर में से एक लीच बाहर आता है। इसे देखकर ताऊ लॉयड से कहती है कि तुम जल्दी से डंजन को छोड़कर चले जाओ। तभी ताऊ अपनी पूरी ताकत लगाकर लॉयड को काफी पीछे धक्का मार देती है और कहती है कि माफ करना, इससे तुम्हारी थोड़ी हड्डियां टूटेंगी लेकिन मरने से तो यह बेहतरीन है। इसके बाद वो लीच ताऊ के ऊपर हमला करने लगता है तो ताऊ उसके सभी हमलों को डॉज कर रही होती है और कहती है कि यह कैसे हो सकता है, एक लो रैंक इन डंजन में विलीज कैसे हो सकता है। इसे हराने के लिए तो ए रैंक के एडवेंचर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग रॉबर्ट को देखते हैं जो कि पीछे जा रहा होता है और वो कहता है कि मुझे की के बारे में सीखना है और डंजन के बारे में भी। इसके बाद वो अपने ऊपर एक बैरियर लगाता है और खुद को रोक लेता है। इसके बाद हम लोग ताऊ को देखते हैं जिसकी लीच के साथ लड़ते हुए काफी बुरी हालत हो चुकी थी। वो अपने आप से कहती है कि मैं इसे जीत नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ से धीरे धीरे बाहर निकलती हूँ। तभी लीच उससे कहता है कि की टेक्निक तो तुम्हारे पास एक फॉरेन आर्ट है, मैंने ऐसे किसी को खाया था जिसके पास यह सेम एबिलिटी थी। यह मैजिक का लोअर फॉर्म है। मैं हमेशा एडवेंचरस की सोल को खा लेता हूँ और उनकी विजिडम और उनकी स्किल को गेन करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खाना वर्थ हिटिंग होगा, लेकिन यहाँ पर जो लड़का था उसने मेरे अटैक पर काफी तेजी से रिएक्शन दिया। इसे सुनकर ताऊ उससे कहती है कि तुम और रोबोट बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हो। तुम लोग भले ही नॉलेज के पीछे भागते होंगे, लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई कि कॉन्टिनेंट में की के तकनीक को लोग मार्शल आर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा कहकर ताऊ ब्रीथिंग करके सीधा जाकर लीच को मुक्का मार दिए, लेकिन लीच अपने ऊपर एक बैरियर लगा लेता है। इसे देखकर ताऊ कहती है कि मुझे इस बैरियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर वो काफी खतरनाक हमला करने लगती है और उस बैरियर को तोड़ देती है, लेकिन उसकी काफी बुरी हालत हो गई थी। उसने उस बैरियर को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लीच ताऊ के पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी की टेक्निक मेरे मैजिक के एक उंगली से भी कमजोर है। ऐसा कहकर वो लीच ताऊ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लीच के हमले को लॉयड ने अपने बैरियर से रोक लिया था। तो रॉबर्ट ताऊ से कहता है कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली तो ठीक है, मैं यहाँ से संभाल लूंगा, मुझे इसे जल्दी खत्म करना है। पर वो लीच लॉयड के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी लॉयड काफी तेजी से लीच के पीछे आ जाता है। इसके बाद लॉयड की ब्रीदिंग करने लगता है, पर वो लीच लॉयड के ऊपर फिर से हमला कर देता है, लेकिन लॉयड अपने बैरियर से सभी अटैक को डिफेंड कर देता है और की ब्रीदिंग करते हुए अपने माना और की को कंबाइन करने की कोशिश करता है। पर वो लीच लॉयड के बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा होता है। तो लॉयड की के ऊपर फोकस करके गहरी सांस लेता है और फुल स्प्रिंट स्पेल का एक्सेलेरेट करता है और ब्रीदिंग करते हुए इधर उधर करने लगता है। तो लीच को लगता है कि लॉयड भाग रहा है। इसे देखकर वो उसके ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है। तो लॉयड अच्छे से ब्रीथिंग करने के लिए अपने बैरियर को खुद से ही हटा देता है। इसे देखकर लीच को लगता है कि उस बैरियर को उसने ही तोड़ा है। इसके बाद वो सीधा लॉयड के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला लॉयड को लगने वाला होता है कि तभी लॉयड की ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके तेजी से वहां से निकल जाता है। इसके बाद लॉयड की और माना को एक साथ कंबाइन कर देता है। तभी वो लीच उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है, पर लॉयड उसके अटैक को तोड़ने के लिए की और माना का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मेरा अटैक उस तक पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब यह काफी कमजोर अटैक था। मुझे मेरे हमलों को और भी ज्यादा थिनर करना होगा और दूर तक भेजना होगा। ऐसा कहकर लीच के ऊपर हमला कर देता है, पर वो लीच खुद के अटैक का इस्तेमाल करके खुद को बचाता है, लेकिन लॉयड उसके ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है और कहता है कि कम ऑन, मेरे पास काफी ज्यादा आइडियाज है तुम पर इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा कहकर वो उसके ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है, जिसे देखकर लीच काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर यह कौन है, यह तो काफी तेजी से हमले कर रहा है। इसके बाद लॉयड अपने अटैक को और भी ज्यादा पतला और तेज बनाता है और लीच के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो लीच खुद को बचाने के लिए अपने ऊपर बैरियर लगा लेता है, पर लॉयड का अटैक उस बैरियर को और लीच को बीच में से काट देता है और लीच मारा जाता है। इसके बाद लॉयड और ताऊ ट्रेजर बॉक्स को ओपन करते हैं। उन्हें उस ट्रेजर बॉक्स में से एक चाकू मिलता है। उस चाकू को देखकर लॉयड कहता है कि इस चाकू को माना के अंदर नहीं लाया गया है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो ट्रेजर बॉक्स जमीन के अंदर जाने लगता है और डंजन गिरने लगता है। तो लॉयड उस ट्रेजर बॉक्स को बाहर निकालने लगता है, लेकिन ताऊ उसे कहते हैं कि यह सब काम बाद में करना, अभी डंजन गिर रहा है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना होगा। लेकिन लॉयड को उस ट्रेजर बॉक्स के ऊपर का हिस्सा मिल जाता है। इसके बाद वो लोग उस डंजन में से बाहर आ जाते हैं और वो डंजन पूरी तरीके से जमीन के अंदर धंस जाता है। तो लॉयड ताऊ
उसे कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, मुझे घर वापस जाना है। ऐसा कहकर लॉयड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लॉयड अपने रियल फॉर्म में आकर काफी तेजी से कैसल के अंदर पहुंच जाता है और कहता है कि ग्रीम क्या तुम ठीक हो? पर हम लोग देखते हैं कि ग्रीम की काफी बुरी हालत हो गई थी। हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं। ग्रीम और शिल्पा दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं। शिल्पा लॉयड से कहती है कि क्या आप मजाक कर रहे हो क्या? आखिर आप अचानक से इतने कमजोर कैसे बन गए? लगता है मुझे आपको वापस से ट्रेनिंग देनी होगी। ऐसा कहकर वो ग्रीम को काफी ज्यादा मारने लगती है। तो ग्रीम लॉयड से कहता है कि भले ही मैं एक डीमन हूँ लेकिन मैं उसे जीत नहीं सकता। तो लॉयड उसे माफी मांगता है। इसके बाद लॉयड ट्रेजर बॉक्स में मिले नाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगता है और कहता है कि भले ही यह नाइफ खराब दिखता हो लेकिन यह काफी कमाल का है। ऐसा कहकर वो उस नाइफ को गर्म पानी के अंदर डाल देता है और नाइफ के ऊपर घिसकर उसके ऊपर की सभी एन्चेंटमेंट निकालने लगता है और कहता है कि इसके ऊपर बूस्ट पावर एन्चेंटमेंट लगा हुआ था। उस नाइफ पर जितने भी एन्चेंटमेंट मिलते हैं उन सभी फॉर्मूला को ब्रेक डाउन कर देता है और कहता है कि अगर कंसीडर करे कि इस नाइफ से हमें सिर्फ इतना ही माना एसेस मिलता है तो इसका मतलब माना एसेस आना काफी मुश्किल है और एन्चेंट में स्पेल करना काफी मुश्किल है। अगर फेल हो गए तो एसेस और वेपन दोनों वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए हम लोग माना एसेस को एनालाइज करेंगे और खुद के लिए बनाएंगे। अब मैं एक स्पेल का इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि गंदे पानी को प्यूरिफाई करने में काम आता है। अगर प्यूरिफाई का लेवल बढ़ाएंगे तो यह सभी बेस एलिमेंट को सेपरेट कर सकती है। इसके बाद सभी एलिमेंट अलग हो जाते हैं। वो सभी एलिमेंट तेल, सिल्वर और हेमेटाइट होते हैं। लॉयड हेमेटाइट को बनाने के लिए ट्रेजर बॉक्स के ढक्कन का इस्तेमाल करता है और सिल्वर के लिए अपने डैड के पास आता है। उसके डैड उसके लिए सिल्वर कॉइन दे देते हैं। इसके बाद लॉयड उन सभी सिल्वर कॉइन को अपने रूम में आकर पिघला देता है। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि लॉयड शिल्पा के साथ लड़ाई कर रहा होता है। लॉयड पीछे जाकर फुल स्प्रिंट का इस्तेमाल करके एकदम से सिल्वा के पीछे आके उसके ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन सिल्वा उससे कहती है कि तुम काफी स्लो हो। इसे सुनकर लॉयड पीछे हट जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके जमीन को ही उठा देता है और शिल्पा के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ पर शिल्पा होती ही नहीं है। तभी शिल्पा उसके नीचे से उसके ऊपर हमला कर देती है। लॉयड अब नीचे गिरने वाला होता है तो शिल्पा उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिल्पा लॉयड को तेल दे देती है तो लॉयड तेल को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम में आकर तेल को और हेमेटाइट को मिला देता है जिससे कि उसे माना एसेस मिल जाता है। इसके बाद लॉयड अल्बर्ट के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे काफी सारे वेपन चाहिए, मुझे उन पर एन्चेंटमेंट मैजिक इस्तेमाल करना है। तो अल्बर्ट भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन सभी गार्ड से कहता है कि क्या कोई अपने वेपन मेरे छोटे भाई के हाथों से एन्चेंटमेंट करना चाहता है। तो वह सभी गार्ड डर के मारे सभी वेपन को नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद लॉयड उन सभी वेपन्स को अपने रूम में लेकर आकर उन पर एन्चेंटमेंट करने लगता है। इसे देखकर ग्रीम हैरान हो जाता है क्योंकि लॉयड उस तलवार के ऊपर काफी सारी बूस्ट पावर की लेयर लगा रहा होता है। उस तलवार के ऊपर काफी सारे फॉर्मूला लगाने की वजह से वो तलवार डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसे देखकर लॉयड कहता है कि यह स्टील इतनी ज्यादा स्पेल को सहन नहीं कर पाएगी, इसे करना काफी मुश्किल है। तो ग्रीम उसे कहता है कि आप हार मत मानो, आपने बस शुरू ही किया है। ऐसा कहकर वो लॉयड को चेयर करने लगता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी सारी तलवारें टूट रही होती है पर कुछ तलवारें सक्सेसफुल भी हो जाती है। इसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं तो लॉयड अल्बर्ट को आकर बताता है कि 120 में से 50 वेपन सक्सेसफुल हो गए हैं। तो अल्बर्ट हैरान हो जाता है और अपने आप से कहता है कि फर्स्ट हेड एन्चेंटमेंट के सक्सेस रेट 10% के अराउंड होते हैं लेकिन इसने इतनी सारी एन्चेंटमेंट किया है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इसके बाद एक गार्ड एन्चेंटमेंट की तलवार को अपने मैन में रख रहा होता है तो मैन ही कट जाती है। इससे वो हैरान हो जाता है। इसके बाद अल्बर्ट अपनी तलवार को देखता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो लॉयड उससे कहता है कि मुझे इन सभी वेपन को इस्तेमाल करते हुए देखना है। तो अल्बर्ट उससे कहता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो मेरे साथ आ जाओ। फादर ने मुझे मॉन्स्टर को हंट करने का टास्क दिया है, क्या तुम आना चाहोगे? इसे सुनकर लॉयड काफी खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल। यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।